हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए, हमारा टॉपिक है हिंदी से छंद से संबंधित है। देखिए, छंद पद का व्याकरण होता है। छंद पद का व्याकरण होता है। छंद जो है दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में क्या होता है, जैसे मात्रा। अब देखिए, जैसे छोटा का मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा, या चंद्र बिंदु वाले को लघु मात्रा से डिनोट करते हैं। दीर्घ मात्रा हमारा जो है ये है बड़ा, बड़ी, बड़ा का मात्रा बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए औ अंग, ये सब जो है, और ये सब हमारे जो है यहाँ क्या यूज होगा, दीर्घ जो है दीर्घ मात्रा हमारा यूज होगा। अब देखिए, जैसे यति, यत किसे कहते हैं, बीच में रुकना, पढ़ते समय विराम। जैसे आप पढ़े, चिर सजगे आखे नींदी आज कैसा व्यस्त बाना, तो बीच में रुक गए। उसके बाद जो हमारा गति है, पढ़ने के समय जो गति होता है, जैसे हमने पढ़ा चिर सजगे आखे नींदी, तो जो हमारा गति है, अंतिम उच्चारण में जो मिलान होता है, जिसे हमने बोला चिर सजगे आखे नींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अब बाना और जाना, देखिए ना दोनों में लास्ट में अंतिम में लय आ रहा है उच्चारण में, तो यही हमारा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ये है। अब देखिए, हमारा आता है नोट। नोट में हमारा क्या है, छंद में यहाँ गुण होना चाहिए, गुणों की संख्या 8 होती है। जैसे यगण, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है हमारे 4, कुल टोटल कितने हैं, टोटल हमारे देखिए टोटल हमारे 8 हैं। अब देखिए, हमारा आता है चौपाई। चौपाई में जो है मात्रिक सम छंद, प्रत्येक चरण में जो कितने कितने मात्रा होती हैं, 16 होता है। यहाँ देखिए, चौपाई में कुल कितने, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं। जैसे यहाँ सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान गाया, तो यहाँ देखिए सूरज बड़ा का मात्रा है, तो यानी 2 मात्रा हो गया। रा एक ही, 1 होगा, जा 1 है, फिर छोटी की मात्रा यहाँ 1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, क्योंकि 1 मात्रा है, यहाँ 2 होगा। आय की मात्रा है, यहाँ छोटा, ये छोटा यहाँ होगा, यहाँ बड़ी मात्रा, तो ये होगा मात्रा, यहाँ ये होगा आ का मात्रा है। तो ऐसे जोड़ लीजिए इसको, तो देखिए यहाँ 2 3 4, ये हमारा 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 और ये 4 10 2 12 और ये 4 16, ये यानी कि 16 इसमें और 16 इसमें होगा, 16 इसमें भी होगा, यानी 16 मात्राएं होती हैं। तो ये हमारा है। अब देखिए, हमारा आता है दोहा। दोहा हमारा जो है मात्रिक अर्धसम छंद होता है। जैसे प्रथम और तृतीय में, यानी प्रथम और तृतीय में 13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11 होती हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, फिर यानी आपको याद रखना है कि पहला और तीसरे में 13 और दूसरा और चौथे में 11, इतना ध्यान रखिएगा आप सब। अब देखिए, जिसे यहाँ लिखा गया है
मेरी भाव बाधा हरो राधा नारी नगरी जोय जान तन की साई परे श्याम हरित दु होय। तो ये हमारा है। अब देखिए हमारा क्या है, सोरठा। सोरठा में क्या है, देखिए सोरठा अर्ध सम छंद है, मात्रिक अर्ध सम छंद है। प्रथम और तृतीय में 11, ये जो है दोहा का उल्टा होता है, इतना ध्यान रखिएगा। यानी प्रथम और तृतीय में कितना होता है, ये 11 होता है, और दूसरे और चतुर्थ में जो है, दूसरे और चतुर्थ में हमारा जो है सोरठा। सोरठा तो दोहा का उल्टा होता है। अब देखिए हमारा क्या है, सोरठा में जो सुमिरत सिद्धि सीधी होए गणनायक करिवर वदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये हमारा जो है सोरठा है। अब देखिए हमारा रोला। रोला में क्या है, रोला जो है रोला मात्रिक समछंद है। इसमें मात्राएं जो है 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, और 11 और 13 पर यति होती है। उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर ही भागो। अब देखिए हमारा आता है हर गीत का मात्रिक समछंद। मात्रिक समछंद में हमारा जो है, हमारा हमारा जो है हर गीत का में क्या है कि देखिए मात्रिक समछंद होता है प्रत्येक चरण में 28 जो है मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अब हमारा आता है हमारा कुंडलिया आता है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। बनाबद एक दोहा 13-11, एक रोला होता है 24 की। यही मिलाकर हमारा क्या बनता है, कुंडलिया बनता है। नोट में कुंडलिया जिस शब्द में प्रारंभ होती है उसी पर समाप्त होता है। जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी पर समाप्त होता है। ये कुंडलिया का विशेषता है। उपेंद्र बज्रा में क्या होता है, वाणिक सम वृत्ति छंद में क्या होता है, प्रत्येक चरण जो है प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। तो हमारा ये टॉपिक है, और ये टॉपिक पूर्ण हुआ। थैंक यू, जय हिंद।